महाभारत काल और कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध से जुड़े कई रोचक किस्से हैं जो हम आपके साथ साझा करते हैं। ठीक ऐसे ही आज हम एक और किस्सा लेकर आए हैं। हालांकि ये किसी कथा से ज्यादा एक सवाल है। सवाल ये कि श्री कृष्ण पांडवों के न सिर्फ रिश्तेदार थे, उनके इष्ट थे, बल्कि उनके परम मित्र भी थे और साथ ही एक सलाहकार भी। पांडव भी श्री कृष्ण की बात हमेशा मानते थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से आखिर क्यों नहीं रोका? श्री कृष्ण चाहते तो न पांडव जुआ खेलते, न ही युद्ध होता और न विनाश। महाभारत की कहानियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो द्रौपदी के चीरहरण की घटना के बारे में सबसे ज्यादा बातें की जाती हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि द्रौपदी चीरहरण में सबसे बड़ी गलती करने वाले द्रौपदी के 5 पति यानी पांडव भाई थे। पांडवों ने न ही जुआ यानी द्यूतक्रीड़ा में भाग लिया होता और न ही द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता और न ही द्रौपदी को अपमान सहना पड़ता। इन सभी काश वाली भावनाओं से परे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब श्री कृष्ण पांडवों से इतना लगाव रखते थे तो उन्होंने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। आइए जान लेते हैं इसके 5 कारण। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और बाकी पांडवों से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन श्री कृष्ण हर मनुष्य के कर्म करने का अधिकार नहीं छीन सकते थे। द्यूतक्रीड़ा यानी जुआ खेलने का निर्णय युधिष्ठिर ने लिया था। युधिष्ठिर ने निर्णय लेने से पहले श्री कृष्ण से इस बारे में सलाह नहीं ली थी। अगर पांडव श्री कृष्ण से सलाह लेते तो श्री कृष्ण पांडवों को द्यूतक्रीड़ा खेलने से मना कर देते। युधिष्ठिर को धर्मराज माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म कर्म का बहुत ज्ञान था। युधिष्ठिर कभी असत्य भी नहीं बोलते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर द्यूतक्रीड़ा जैसे अधर्म से भरे खेल को धर्म का आधार बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नहीं सोचा कि अगर कोई सज्जन बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम भी बुरा ही निकलता है। युधिष्ठिर को धर्मराज माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म कर्म का बहुत ज्ञान था। युधिष्ठिर कभी असत्य भी नहीं बोलते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर द्यूतक्रीड़ा जैसे अधर्म से भरे खेल को धर्म का आधार बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नहीं सोचा कि अगर कोई सज्जन बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम भी बुरा ही निकलता है। युधिष्ठिर ने जब द्यूतक्रीड़ा का खेल खेलने का निर्णय लिया था तो उन्होंने युधिष्ठिर ने इसके लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाई। युधिष्ठिर को द्यूतक्रीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन ने इस खेल को जीतने के लिए शकुनी की मदद ली। युधिष्ठिर ने जब द्यूतक्रीड़ा का खेल खेलने का निर्णय लिया था तो उन्होंने युधिष्ठिर ने इसके लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाई। युधिष्ठिर को द्यूतक्रीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन ने इस खेल को जीतने के लिए शकुनी की मदद ली। युधिष्ठिर को पता था कि द्यूतक्रीड़ा बुरा खेल है, इसलिए युधिष्ठिर को डर था कि कहीं श्री कृष्ण को पता न चल जाए कि युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई जुआ खेलने वाले हैं। युधिष्ठिर को अपनी छवि की चिंता भी थी कि श्री कृष्ण उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे कौरवों के साथ सभा में विचार विमर्श करने वाले हैं, इसलिए सभा में बिना बुलाए न आए। यही कारण था कि द्रौपदी के पुकारे जाने पर ही श्री कृष्ण सभा में आए। कौरव और पांडव के बीच के तनाव ने प्रजा और संपूर्ण राज्य में नकारात्मकता फैला दी थी, इसलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था। श्री कृष्ण अगर युधिष्ठिर को द्यूतक्रीड़ा खेलने से रोक देते तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म लेने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। महाभारत पूरी तरह से द्यूतक्रीड़ा से जुड़ी हुई थी। उद्धव गीता, गीता का ही वह रूप जिसे कान्हा के मित्र उद्धव ने लिखा है, का एक प्रसंग है जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात कहते थे, फिर आपने क्यों उन्हें द्यूतक्रीड़ा जुआ में हारने दिया? क्यों आपने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित हो जाने दिया? कहते हैं कि आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया। एक स्त्री का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने क्या बचाया कृष्ण? इतना कहते हुए उद्धव का गला रुंध गया। अपने मित्र उद्धव की बात सुनकर कान्हा मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर भक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और न ही मेरी नियत पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर होते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गए। उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज की क्या आवश्यकता थी, और आखिर वह अंतर क्या था? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, वह अंतर विवेक का अंतर था।
दुर्योधन को द्रुतक्रीना नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से शकुनी यह खेल खेलेंगे। ये खेल पांडवों को भी नहीं आता था, लेकिन वे स्वयं खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते हुए कहते कि उनकी तरफ से मैं ये खेल खेलूंगा, तो पासे शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए, मान लिया पांडवों ने आपको क्रीड़ा में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे नहीं पलट सकते थे? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया था। वे द्रुतक्रीना मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वे लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांधकर कहा, जब तक आपको पुकारा न जाए आप अंदर नहीं आएंगे। अब बताओ मैं अंदर कैसे आता? अब उद्धव आगे कहते हैं, कृष्ण, हमने माना आप अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में लाया जा रहा था और फिर भरी सभा में उसका शील भंग किया गया, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? इस पर कान्हा ने कहा, उद्धव, द्रौपदी ने भी तो मुझे नहीं पुकारा था। जब उसे अपमानित करते हुए उसके कक्ष से सभा तक लाया गया तो वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही, लेकिन उसने भी मुझे भुला दिया था। जब उसे लगा कि अब बात उसके वश से बाहर है, तब सभा के भीतर उनसे मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो गया। उद्धव अगला सवाल पूछते हैं, तो कृष्ण, ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? माना प्रार्थना में बंधने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे, तो आपने उन्हें गलतियां करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं भी कुछ नियमों में बंधा हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। द्रुतक्रीना के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे, एक बार भी याद करते कि कृष्ण सहायता करो, और तब मैं उनकी सहायता नहीं करता तो मेरी गलती होती। उद्धव, जुए में युधिष्ठिर को ऐसे हराया। शकुनी के पाशे को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह इस पाशे से जुआ खेलता है तो उसकी जीत होगी। कुटिल दुर्योधन ने इसी का फायदा उठाया। उसने युधिष्ठिर के साथ शकुनी के पाशे से जुआ खेला और छल से हराकर पांडवों से राज्य जीत लिया। आखिरी समय दुर्योधन ने क्यों उठाई 3 उंगलियां? पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा था। इसी दौरान उसने अपनी उंगलियों को उठाया था। वह बता रहा था कि उसने 3 गलतियां की थी। अगर वह ये गलतियां नहीं करता तो युद्ध जीत जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया। सबसे आखिरी में मारा गया दुर्योधन। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत में दुर्योधन की सबसे आखिरी में मौत हुई थी। महाभारत के युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच लड़ाई हुई। इस युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन का जंघा उखाड़कर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अर्जुन का सौतेला भाई था दुर्योधन। दुर्योधन रिश्ते में अर्जुन का सौतेला भाई था और भगवान श्री कृष्ण का समधी था। श्री कृष्ण के पुत्र थे साम, जिन्होंने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से विवाह किया था। दुर्योधन ने की थी पांडवों को मारने की कोशिश। दुर्योधन ने पांडवों को भी मारने की बहुत कोशिश की थी। उसने भीम को जहर दिया था और नदी में फिकवा दिया था, लेकिन फिर भी भीम की जान बच गई थी। पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्याग्रह बनवाया था, लेकिन पांडव बच गए। महाभारत में दुर्योधन की क्रूरता की कई कहानियां हैं।